आज हम लोग बात करेंगे पेट सीटी स्कैन और सीटी स्कैन में क्या फर्क है, बताइए जी। सीए में कराया जाता है, बहुत बढ़िया। तो क्या फर्क है, देखिए नॉर्मल सीटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे तो वो आपको किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन देगा, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कहाँ पे कैविटी है, कहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, कहाँ पे इन्फेक्शन है, कहाँ पे पस पॉकेट बनी हुई है, कहाँ पे हड्डी टूटी है, कहाँ पे लिवर में पस भरा हुआ है। तो ये एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन और फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देगा। पेट सीटी क्या इंफॉर्मेशन देगा जो इससे अतिरिक्त होगी, वो आपको देगा मेटाबॉलिक इंफॉर्मेशन। कौन सी? मेटाबॉलिक। अभी मेटाबॉलिक इंफॉर्मेशन क्या होता है और पेट सीटी कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। हम सब प्राय समझते हैं कि पेट सीटी मतलब पेट सीटी, एक ही पेट सीटी होता है, नहीं। पेट सीटी 3 प्रकार के होते हैं, बोलिए। पेट सीटी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एफडीजी पेट, बोलिए एफडीजी पेट। दूसरा होता है पीएसएमए पेट, बोलिए। तीसरा होता है डॉटा पेट। डॉटा पेट क्या फर्क है, कोई बताएगा? मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला जो नॉर्मल कॉमन पेट सीटी सब लोग लिखते हैं वो होता है एफडीजी पेट। एफडीजी का क्या मतलब है? फ्लूरो डीऑक्सी ग्लूकोज। ये क्या होता है? ये ट्रेसर एलिमेंट होता है जो जब मरीज के इंजेक्शन के तौर पे लगाया जाता है तो ये एक तरीके का रेडियो आइसोटोप होता है और ये ब्लड के साथ जाके जहां जहां कैंसर के सेल्स होते हैं वहां वहां चिपक जाता है। और फिर जब सीटी स्कैन फोटो खींचता है 64 स्लाइस 128 स्लाइस की, तो जिन ग्रंथियों में कैंसर की संभावना है, प्राइमरी या सेकेंडरी कैंसर की, वहां ये दवा चिपक जाती है और चिपक करके ग्लो करती है। और जब ग्लो करती है तो पिक्चर में आ जाता है, तो डॉक्टर को पता लग जाता है कि भाई कैंसर प्राइमरी हमारा फर्ज करो लंग से चला तो लंग के बाद लिवर में आ गया, थोड़ा ओमेंटम में आ गया, थोड़ा यहां भी आ गया। इस तरीके से पेट सीटी की डायग्नोसिस बनती है। तो पेट सीटी में ट्रेसर एलिमेंट होता है, ट्रेसर एलिमेंट से ही उसकी डायग्नोसिस बनती है। दूसरे प्रकार का पेट सीटी जो है उसको पीएसएमए पेट कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं? पीएसएमए पेट। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये बाइंड करता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन मेम्ब्रेन, पीएसएमए। तो अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो पेट सीटी से ठीक नहीं पता लगेगा, उस मरीज को पेट सीटी ना लिख करके पीएसएमए पेट लिखना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, अगर पीएसए बड़ा है, फ्री पीएसए बड़ा है, तो पेट सीटी नहीं लिखेंगे, पीएसएमए पेट लिखेंगे। तीसरा वाला पेट कौन सा होता है? उसको कहा गया डॉटा पेट। ये किस लिए होता है? जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन है ना, ट्यूमर्स होते हैं, उन ट्यूमर्स में भी पेट सीटी अच्छा काम नहीं करता। उनका जो पेट सीटी है उसको डॉटा पेट कहते हैं। ये सोमेटिक रिसेप्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल करके लाता है। मेलिग्नेंसी हैज अ हाई मेटाबॉलिक इंडेक्स एंड हाई ग्लूकोज अपटेक। तो जो मेलिग्नेंसी होती है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, उसमें जो उसको बहुत खाने की जरूरत होती है, कुछ भी दे दो वो खा लेता है। तो जैसे ही तुम इस तरीके के एफडीजी को लगाते हो तो उनका भी इंटेक बहुत हाई होता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है उसमें। तो तुरंत जो कैंसर का सेल होता है वो इन दवाओं को खींचने लगता है अपनी तरफ और कट से फोटो खिंच जाती है और पता लग जाता है कि भाई इस ऑर्गन में कैंसर है। यही तरीका है पेट सीटी का। तो नॉर्मल सीटी से एनाटॉमी पता लगी कि भाई लिवर ऐसा है, और पेट सीटी से पता लगा कि नहीं, लीवर के सेल में भी गड़बड़ी है, इसमें एक एबनॉर्मल सेल है जो कि कैंसर होने की बहुत ज्यादा संभावना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीटी स्कैन एंड पेट सीटी स्कैन। तो पेट सीटी क्यों इस्तेमाल हो रहा है? ये आइडेंटिफाई कर देगा तुम्हारे ट्यूमर्स को जो एग्रेसिव है और किस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अगर तुम 3 महीने 6 महीने के बीच एक पेट सीटी रिपीट कराते हो तो तुम लिखोगे कि साहब आज के पेट सीटी में हमारे पास लंग में एक छोटा सा लेजन था जो 7 मिलीमीटर का था, 6 महीने बाद वो बढ़ के 9 मिलीमीटर का हो गया। लिवर क्लियर था, अब लिवर में भी 2 गांठें आ गई। पेट में पानी नहीं था, अब पेट में भी पानी आ गया। इस तरीके से प्रोग्रेसिव पेट सीटी में तुमको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसीलिए आजकल कैंसर के मरीज को कैंसर के इलाज के दौरान 6-6 महीने पे पेट सीटी कराने की सलाह चिकित्सक देते हैं, जिससे कि उसकी डिजीज को मॉनिटर किया जा सके। क्यों जरूरी है? अगर तुम डिजीज को मॉनिटर नहीं करोगे तो डिजीज बढ़ेगी। मरीज कब बताएगा? जब ऑर्गन ऑलरेडी फेलियर में जा रही होगी, नुकसान हो चुका होगा, जब उसको जॉन्डिस होने लगेगी, जब वो सांस नहीं ले पाएगा, जब प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगा, तो उस समय ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स पुअर आएंगे।
पेट सीटी कराते रहोगे या इस तरीके के इन्वेस्टिगेशंस कराते रहोगे तो अर्ली डायग्नोसिस बन जाएगी, तो डॉक्टर साहब को पहले उसकी मदद करने में रिजल्ट्स अच्छे दे पाएंगे। समझ गए आप लोग? 3 प्रकार के पेट सीटी, कौन सा? एफडीजी अपटेक वाला, पीएसएमए अपटेक वाला और डॉटा पेट। डॉटा पेट कब करा रहे हैं? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स में करा रहे हैं, और जो पीएसएमए किस में करा रहे हैं? प्रोस्टेट स्पेसिफिक वाले में करा रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए एफडीजी पेट करा रहे हैं। थैंक यू।